दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। खालिदा जिया के निधन की ये खबर है। हमारे साथ अवंतिका मौजूद है। अवंतिका, क्या कुछ पूरा खबर है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त ये खबर सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देता है, क्योंकि इससे कुछ घंटे पहले ही 29 दिसंबर को खालिदा जिया ने चुनावों के लिए अपना नामांकन किया था। उनकी काफ़ी गंभीर हालत थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि वो चुनाव लड़ेंगी और बांग्लादेश में उन्होंने जिस सीट से नामांकन किया था वो सीट है बोगरा 7। ये सीट वो है जहां से उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान भी चुनाव लड़ चुके हैं। ये उनकी पैतृक सीट है, बेसिकली उनका जो घर है वो वहां पर था। इस वजह से वहां से उन्होंने नामांकन किया और उसके कुछ ही घंटे बाद फज्र की नमाज होती है और उसके बाद खालिदा जिया की मौत की जो खबर है वो सामने आ जाती है। खालिदा जिया का जो उनकी पार्टी है उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, हम सबकी चहेती नेता बेगम खालिदा जिया अब हमारे बीच नहीं रही। आज सुबह 6 बजे वो हमें छोड़कर चली गई हैं। खालिदा जिया जो हैं वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की प्रमुख थी और उनके बारे में हम जितनी बातें करें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी उन पर आरोप भी लगे, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए। तो उनका जो नाम है वो बांग्लादेश में काफ़ी मशहूर है और जानकर आपको हैरानी होगी कि मुस्लिम महिला कंट्रीज़ में वो दूसरी ऐसी महिला नेता हैं जिन्होंने एक देश का नेतृत्व किया है। तो ऐसे में उनके नाम तमाम उपलब्धियां हैं, उनके नाम पर तमाम आरोप भी हैं, उन पर हम विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, खालिदा जिया ने निधन से कुछ ही घंटे पहले हमने जैसा आपको बताया कि बोगरा 7 सीट के लिए नॉमिनेशन किया था। इस सीट से वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और इस सीट पर उनके जो पति हैं उनका घर था, इस वजह से उन्होंने इस क्षेत्र को चुना। इसके बाद उन्होंने नामांकन किया। इससे पहले 1991 से 1996 तक और उसके बाद 2001 से 2006 तक वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बांग्लादेश में महिलाओं के लिए बहुत काम किया। महिलाओं की वहां पर साक्षरता दर काफी कम थी, उसे बढ़ाने का काम किया और इसके अलावा उन्होंने संविधान संशोधन किए और संसद में महिलाओं के लिए 45 सीटें आरक्षित की। तो इस वजह से उन्हें जो है वो काफी ज्यादा फेमस थी। बांग्लादेश में उनकी पार्टी का एक अलग ही वर्चस्व था। अगर वो सत्ता पक्ष में रहती थी तो भी उनकी जो है शेख हसीना से ही उनकी कंट्रोवर्सी चलती थी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की पार्टियां थी, कभी वो पक्ष में कभी वो विपक्ष में। तो ऐसे में शेख हसीना और साथ ही खालिदा जिया के बीच जो जंग चलती थी, क्योंकि दो अलग अलग पार्टियां थी, दो बड़ी नेताएं थी, तो इनके बीच की जो जंग थी उसको कहते थे बैटल ऑफ बेगम्स। इस तरीके से दोनों के बीच जंग चलती थी और अब बांग्लादेश में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मची है, क्योंकि देश की महिला प्रधानमंत्री थी वो, उनके नाम पर तमाम खिताब थे, उन्होंने महिलाओं के लिए तमाम चीज़ें की और उनका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था और इसके पीछे कई बड़ी वजह है। उनके जो पति थे पूर्व राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के जियाउर रहमान। जब वो राजनीति में एक्टिव थे, वो देश के राष्ट्रपति थे, उस वक्त तक खालिदा जिया राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। कई बार उनके जो पति हैं उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा कि वो सीधी सादी सी महिला हैं जो अपने परिवार और बच्चों के बीच रहती हैं और सादा सा जीवन बिताती हैं। उनका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन जब उनके पति की हत्या कर दी जाती है, पार्टी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिलती है, तब खालिदा जिया आगे आती हैं। पार्टी की उसके बाद यानी अपने पति की हत्या के बाद पार्टी की सदस्यता लेती हैं और फिर पार्टी की कमान संभालती हैं। पार्टी की कमान संभालने के बाद कई बार वो सत्ता में आई, कई बार उनकी सरकार बनी, कई बार सरकार गिरी भी, मुख्य विपक्षी पार्टी बनी उनकी पार्टी और इस दौरान उन पर तमाम आरोप लगे। जब शेख हसीना की सरकार आई तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन्होंने जो तमाम चीज़ें की थी, तमाम योजनाएं निकाली थी अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान, उनको दोबारा से खोला गया, उसमें घोटाले के आरोप लगे, यहाँ तक कि उनको जेल तक जाना पड़ा था। इसकी भी खबर सामने आई थी और उन्हें नजरबंद कर दिया गया था बेसिकली। हालांकि इसके बाद जब शेख हसीना की जो अंतरिम सरकार है वो गिरती है, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग जाती हैं, तो उसके बाद उन पर तमाम जो पाबंदियां लगी थी, उनके बैंक अकाउंट्स होल्ड कर लिए गए थे, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अंतरिम सरकार ने आने के बाद हटा दी। इसके बाद उनकी जो लगातार बिगड़ रही थी तबीयत, उसके लिए वो लंदन गई, वहाँ पर उन्होंने अपना इलाज कराया, लेकिन क्योंकि उनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी, 80 साल की थी वो, तो उन्हें बचाया नहीं जा सका। वो जिन जिन बीमारियों से ग्रसित थी उसमें से एक लिवर सिरोसिस, किडनी डैमेज, डायबिटीज़
और हार्ट की भी तमाम उन्हें दिक्कत परेशानियां थी। जून 2024 में उन्होंने हार्ट पेसमेकर सर्जरी भी करवाई थी और इसके बाद जब उनकी लगातार हालत बिगड़ रही थी, 29 तारीख से ही उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई थी, तो कहा यह जा रहा था कि उनके लिए तमाम जो चीज़ें हैं उसके इंतज़ाम किए गए थे। कतर से एक विशेष विमान भी मंगाया गया था जो कि राजधानी में खड़ा था और इस विमान को स्टैंड बाय पर रखा गया था कि अगर उनकी और ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें लंदन ले जाया जाएगा। लेकिन क्योंकि जब उनकी तबीयत बिगड़ी, जब वो अस्पताल में एडमिट थी, तो जो हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर्स की टीम थी, जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स थे, उन्होंने ले जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि आप उन्हें ले जाएंगे, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है कि उन्हें रास्ते में ही नहीं बचाया जा सकेगा। इस वजह से उड़ान भरने से उस विमान को मना कर दिया गया और खालिदा जिया की बांग्लादेश में ही मौत हो गई है और इस बात की जानकारी खुद उनकी पार्टी की तरफ से दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि उनकी मौत के बाद अब बांग्लादेश के साथ साथ उनकी पार्टी में भी उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि जो उनके बड़े बेटे हैं तारिक रहमान, वो लंदन से करीब 17 साल बाद वापस आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव हो रहे थे और चर्चाएं ऐसी थी कि क्योंकि खालिदा जिया की उम्र हो गई थी तो ऐसे में उनका बेटे जो है वो गद्दी संभाल सकते हैं। अब इस वक्त में उनकी मौत हो गई है, बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, तो कहा जा रहा है कि बीएनपी के साथ एक सहानुभूति की लहर रहेगी। लेकिन क्योंकि तारिक रहमान पिछले 17 सालों से लंदन में थे, अब वो वापस आए हैं तो पार्टी की कमान संभालेंगे, तो कहा जा रहा है कि पार्टी में तमाम उथल पुथल हो सकते हैं, क्योंकि खालिदा जिया अपनी तरीके से पार्टी चलाती थी, ये तारिक रहमान अपनी तरीके से पार्टी चलाएंगे। तो ये चीज़ें हालांकि चर्चाएं चल रही हैं, अभी ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब खालिदा जिया की मौत के बाद उनके बेटे के साथ एक सहानुभूति की लहर आएगी, बीएनपी के साथ सहानुभूति की लहर आएगी, तो बांग्लादेश में बदलाव हो सकता है कि खालिदा जिया की मौत के बाद तमाम जो उनके समर्थक हैं, वोटर्स हैं, वो और ज़्यादा संख्या में उनकी पार्टी को वोट करें, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल उनके बारे में अब कहा जा रहा है क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है तो उनको सुपुर्दे खाक कहाँ किया जाएगा, इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। तो इसी बीच एक अपडेट सामने आया है कि जो उनके पति हैं, जहाँ पर उनको दफनाया गया था वहीं पर उन्हें भी दफनाए जाने की जो तमाम चीज़ें हैं वो चल रही हैं। ढाका के मानिक मियाँ एवेन्यू के जिया गार्डन में उन्हें उनकी पति के बगल वाली ही कब्र में दफनाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर बीएनपी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर शोक जताया है, उनकी मौत पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं। तमाम लोग जो हैं, तमाम बांग्लादेश के बड़े लोग, बड़े सेलिब्रिटीज़, हस्तियां, वो भी उनके घर पहुंच रहे हैं, उनकी अंतिम समय में उनके साथ पहुंच रहे हैं। अब देखिए जो खबर सामने आ रही थी, देखिए बांग्लादेश की वो पहली महिला नेता थी और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि काफ़ी सादा जीवन जीती थी, उसके बाद जब वो राजनीति में आई तो एक्टिव हुई, तो इस दौरान जब उनकी सरकार थी बांग्लादेश में, तब भारत से भी खटपट की खबरें सामने आई। भारत ने खालिदा जिया पर आरोप लगाया कि चीन के साथ मिलकर वो तमाम चीज़ें कर रही हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब खालिदा जिया ने भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारे। खालिदा जिया चाहती ये थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ता अच्छा रहे, लेकिन भारत बांग्लादेश पर दबाव ना बनाए। इसको लेकर के समय समय पर वो भारत का विरोध करती रही हैं, भारत की तमाम नीतियों का भी विरोध करती रही हैं। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब वो दिल्ली आई, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, भारत को लेकर तमाम बड़े वादे किए और कहा कि बांग्लादेश से भारत विरोधी चीज़ें नहीं होंगी। ऐसी तमाम संधियां हुई, बातें हुई, वादे हुए। इसके बाद उनके और भारत के, यानी बांग्लादेश और भारत के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे होने लगे। तो खालिदा जिया पर आरोप भी लगे जैसे कि भारत विरोधी होने का, लेकिन बाद में उन्होंने चीज़ें संभाली, भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते अच्छे किए। जब उनकी सरकार गई तो शेख हसीना की सरकार में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और तमाम चीज़ें उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, उन पर तमाम आरोप लगाए गए, तमाम चीज़ें उनके नाम पर मिट्टी डालने की कोशिश की गई, वो सारी चीज़ें हुई, तो वो भी सबने देखा। तो यानी कि खालिदा जिया एक ऐसा नाम है जो कि पॉपुलर भी रही हैं, कंट्रोवर्सी में भी रही हैं, उन पर आरोप भी लगे हैं, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि बांग्लादेश, जो कि मुस्लिम बाहुल्य देश माना जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं वहाँ पर, उस देश में खालिदा जिया एक ऐसा नाम है जो उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और जितने भी पूरी दुनिया में मुस्लिम देश हैं उसमें खालिदा जिया दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने एक देश का नेतृत्व किया और एक देश की प्रधानमंत्री बनी, राजनीति में आई, फ्रंट फुट पर आई, कमान संभाली। ऐसा आमतौर पर बेहद कम देखने को मिलता है, बेहद कम ऐसी मिसालें जो हैं वो दी जाती हैं। फिलहाल जो अंत में अपडेट सामने आ रहे हैं
हैं, अगर हम उस पर नज़र डालें तो खालिदा जिया ने, जैसे हमने आपको बताया, नामांकन किया था। अब उनको लेकर के तमाम लोग जो है वो शोक भी जता रहे हैं। कई बीमारियों से वो जूझ रही थी। उनका जो जन्म था वो जलपाईगुड़ी में हुआ था। बेहद कम उम्र में शादी कर दी गई थी। उनके 2 बेटे थे। तारिक रहमान के बारे में हम आपको बता चुके हैं। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसका साल 2015 में निधन हो गया था, और इस वजह से अब उनका जो परिवार है वो अब बांग्लादेश में इकट्ठा है। और देखने वाली बात है कि तमाम चीज़ें जो है किस तरीके से की जा रही हैं, क्या हो रहा है। अब उन्हें सुपुर्दे खाक की भी तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही उन्हें उनके पति के बगल वाली कब्र में दफनाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, पहली महिला प्रधानमंत्री के सफर से लेकर अपने आखिरी वक्त तक खालिदा जिया पॉलिटिक्स में रही। बिल्कुल, अपनी मौत से कुछ घंटों पहले ही उनका नामांकन दाखिल हुआ था। फिलहाल अब उनके सुपुर्दे खाक की तैयारी की जा रही है। आगे के जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।